हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 20। ये कविता है, तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है, कब आती है उसको देखते हैं, जब बताएंगे क्या क्या होने वाला है। सारांश पढ़ते हैं। प्रभु के दर्शन हमें प्रकृति के हर रूप में होते हैं। जैसा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अनेक ऐसे क्षणों का वर्णन किया है जब प्रभु का स्मरण होता है। यानी कि याद तुम्हारी आती, किसकी आती है? प्रभु की याद आती है। और कब कब आती है? क्योंकि प्रभु जो है वो तो प्रकृति के कण कण में है, तो वो कब कब याद आते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं ये कविता, ठीक है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। यानी कि जब आसमान से बरसात हो रही हो, पानी गिर रहा हो और बादल गरजने की आवाज आ रही हो, बिजली चमचम करती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, तो देखिएगा समय कौन सा है? जब बिजली छमछम करती है, बिजली चमचम चमकती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कब कब याद आती है? कितनी सारी बातें की गई हैं। फिर वो कब कब याद आती है? पहला, जब बिजली, जब छमछम बूंदे गिरती हैं, जब हमें प्रभु की याद आती है। वाह प्रभु वाह, मजा खड़ा कर दे, क्या बात है। चमचम करके जब बिजली चमकती है तो डर लगता है, ये क्या हो गया, हे प्रभु ये क्या हो गया। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में, वन बागों हरियाली देख करके जो सौंदर्य निकलता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, फूल पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो वो क्या दिखाई देता है? वो प्रभु की माया दिखाई देती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, अच्छी खासी गर्मी हो रही हो, उस बीच में ठंडी ठंडी हवा चल जाए तो मन को तसल्ली होती है और भगवान का स्मरण आ जाता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कहते हैं तब याद तुम्हारी आती है, जब ये सब ये घटनाएं घट रही होती हैं, तब प्रभु में आपकी याद आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, जब रात का समय होता है और तारों को हम लेट करके या आंखें उठा करके देखते हैं, सर उठा करके देखते हैं, उसी के साथ महफिल तब जब रात सजाती है और चारों तरफ तारे टिमटिमाते हैं, जिधर देखो तारे तारे नजर आते हैं, तो उस समय महफिल सी नजर आती है। तब प्रभु तुम्हारी याद आती है। जब चांद शान से उगता है, और जब चांद शान से उगता अपना प्रकाश भेजता है और दिशा दिशा धुल जाती है और दूर दूर तक आपको उजाला ही उजाला नजर आता है और आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है अंधेरे में भी, तब क्या कहते हैं? फिर वो याद तुम्हारी आती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में जब चांद शान से उगता है और दिशा दिशा धुल जाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीली मोती पाती है, जब ओस रूप में हरी घास चमकीली मोती पाती है, तो उसमें होता क्या है कि ओस की जब बूंदें गिरती हैं धरातल पर, सूर्य सवेरे को निकलता है और वह बूंद पर जब लाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वह मोती से चमकने शुरू हो जाते हैं, तो वह ओस भी हमें मोतियों के जैसा संसार दिखाई देने लगता है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। और जब ऐसे मोतियों को बिखरे हुए देखते हैं, लहराती फसलों को देखते हैं, चारों तरफ हरियाली को देखते हैं, तो प्रभु हमें केवल और केवल आपकी याद आती है। झरने जब झरझर झरते हैं, झरनों की जो है कोलाहल को देख करके, उनके कलकल की आवाज को आते हुए देख करके, झरझर की आवाज को देख करके जो आनंद आता है, उसमें प्रभु का वास होता है। नदियां मस्ती में बहती हैं, जिधर देखो नदी बहती चली जाती हैं, दूर दूर तक नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं, तब प्रभु तुम्हारी याद आती है। जब देश देश की बातें वे सागर से जाकर कहती हैं, और जब नदियां बहती हैं बह बह करके दूर से दूर तक चली जाती हैं और जाकर सागर में विलय हो जाती हैं, तो वह पूरे देश का गुणगान जाकर के सागर से करती हैं। जब याद प्रभु तुम्हारी आती है, जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है,
जब उतर चांदनी ऊपर से सागर में ज्वार उठाती है। जब चांदनी उठती है और सागर में ज्वार मतलब पानी को ऊपर खींच लेता है चांद, उसे कहते हैं पानी को उठाने की क्रिया को कहते हैं ज्वार। और जब पानी नीचे गिरता है उसे कहते हैं भाटा, ज्वार भाटा। ठीक है, तो जब चांदनी क्या करती है, पानी को ऊपर की तरफ खींचती है, ज्वार उठाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो इस दुनिया में जो भी कलाकृतियां हो रही हैं, चाहे आप बरसात देख सकते हैं, बिजली का कड़कना देख सकते हैं, पर्वतों से निकलने वाली नदियां, झरनों से गिरने वाला पानी, हरियाली में आपका आने का एक मन, आप फूल पत्तियों को देख सकते हैं, आप तमाम प्रकार की कलियां देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कल्चरें देख सकते हैं। जब आप सबको देखते हैं तो प्रभु हमें तुम्हारी याद आती है, हम प्रभु को याद करते हैं। यह रचना राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है, बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, उनके द्वारा यह रचना लिखित है। ठीक है, इसी के साथ में शब्द अर्थ कुछ ज्यादा नहीं है, 3 ही है। शब्द अर्थ, सृजनहार सृजन करने वाला अर्थात ईश्वर को कहा गया है। ज्वार माने समुद्र की लहरों का ऊंचा उठना, चांदनी रात में विशेषतः महफिल सभा को कहा गया है। इसी के साथ में यह आपकी कविता यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।